नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन स्टडी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस नए सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री। साथियों, अपना राजस्थान हिस्ट्री जो है राजस्थान जीके का एक मोस्ट पार्ट है और राजस्थान का जो जीके है वह हमारा 100 नंबर का रहने वाला है। चलिए देखते हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। हमारा पुरातात्विक स्थल है गणेश्वर सभ्यता। देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर खुदाई में 4000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर जो सभ्यता है बताया गया कि 4000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह स्थल कांतली नदी के स्रोत पर स्थित है। गणेश्वर जो सभ्यता है वह कांतली नदी के स्रोत पर स्थित है, जो उत्तर में सोनीभद्रा के पास दुष्टवती नदी से मिलती है। कांतली नदी कहाँ पर मिलती है? कांतली नदी जो है उत्तर में सोनीभद्रा के पास एक जगह है। सोनीभद्रा एक जगह का नाम है जहाँ पर एक दुष्टवती नदी है, वहां पर ये मिलती है। अब गणेश्वर जो सभ्यता है उसके बारे में बताया गया है कि गणेश्वर सभ्यता सीकर के नीम का थाना क्षेत्र में रेवासा गांव की खंडेला पहाड़ियों में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर के नीम का थाना। अब नीम का थाना में एक रेवासा गांव है। रेवासा गांव में खंडेला नाम की पहाड़ियों पर स्थित है। आगे देखते हैं। गणेश्वर नीम का थाना जिले से। अब गणेश्वर कहाँ स्थित है? जिसे मैंने बताया कि रेवासा गांव की जो खंडेला पहाड़ियों में स्थित है। तो अब इसमें बताया गया है कि सीकर से कितनी दूरी पर पड़ता है या नीम का थाने से कितनी दूरी पर पड़ता है। तो गणेश्वर नीम का थाना जिले से 7.9 किलोमीटर, 4.9 मील मान सकते हैं। सीकर शहर से 66.4 किलोमीटर, 41.3 मील हो गया, 66.4 किलोमीटर। और जयपुर से 83 किलोमीटर यानी कि 52 मील दूर है। आगे देखते हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में वर्तमान में 80 से अधिक अन्य स्थलों की पहचान की गई। इस अवधि को 2500 से 2000 ईसा पूर्व माना गया था। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। अब आगे पूछा जाए कभी आपसे जीके क्वेश्चन के रूप में कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है या क्या यह कथन सही है? तो आपका उत्तर होना चाहिए यह कथन बिल्कुल सही है। यह एक जीके क्वेश्चन के रूप में आप पॉइंट ऑफ कर सकते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को इसकी जननी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना गया। यह हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलती जुलती थी, इसलिए गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अब इसमें बताया गया कि यह जो ताम्रयुगीन तो है, लेकिन यह भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता है। और तांबा जो है, यहाँ से तांबा जो है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में भी भेजा जाता था। अब इसकी खोज के बारे में हम बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता की खोज सन 1972 ईसा में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। अब इसकी गणेश्वर सभ्यता की खोज की शुरुआत की गई थी सन 1972 में। अब यह किसने की थी शुरुआत? तो यह की थी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे। एक पुरातत्व विभाग का एक अलग डिपार्टमेंट था, पुरातत्व डिपार्टमेंट था, जिसके एक प्रोफेसर थे रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने खोज की थी। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य है सन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा और विस्तृत उत्खनन 1978-79 में विजय कुमार द्वारा किया गया था। मतलब उत्खनन कार्य तो सन 1972 से 77 में कर लिया रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसके बाद विस्तृत उत्खनन किया था 1978 से 89 में विजय कुमार द्वारा किया गया था। इसमें 2 उत्खननकर्ता हमारे सामने आ चुके हैं। पहले हैं रतन चंद्र अग्रवाल, दूसरे हैं विजय कुमार। अब गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो इस सभ्यता के उत्खनन में तांबे के औजार मिले हैं। दूसरा है, इस सभ्यता में तांबे के बाण, मछली पकड़ने का कांटा, तीर के सिरे, भाले, चूड़ियाँ और छेनी जैसे औजार भी मिले हैं।
अगला पॉइंट है, इस सभ्यता में मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी मिले हैं। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जी के पॉइंट मान सकते हो कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। तो पुरातत्व का पुष्कर जो है वह गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इस सभ्यता का उत्खनन कार्य सन 1970 में शुरू हुआ था। इस सभ्यता के अवशेष कांतली नदी के स्रोत पर मिले हैं। अब उत्खनन कार्य जैसा कि हमने बताया कि 1972 या 70 रतन चंद्र अग्रवाल जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उनके द्वारा किया गया था। और ये मतलब इसके बारे में बताया कि यह उत्खनन कहाँ पर हुआ, तो यह कांतली नदी के स्रोत थे गणेश्वर सभ्यता में, वहां पर हुए हैं, जो कि सोनी भद्रवा की दृश्यदी नदी में मिल जाती हैं। छठा पॉइंट है, इस सभ्यता की खुदाई में तांबे की वस्तुएं, माइक्रोलिथ और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अगला पॉइंट है, तांबे की वस्तुओं में तीर के सिरे, भाले, मछली के हुक, चूड़ियां और छेनी आदि शामिल हैं। अब अगला पॉइंट है, मिट्टी के बर्तन ओसीपी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओसीपी संस्कृति का प्रदर्शन कौन सी सभ्यता में देखने को मिला है। तो ओसीपी जो संस्कृति उसका प्रदर्शन हमें गणेश सभ्यता में देखने को मिला है। यह जीके का एक क्वेश्चन मान सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।